जोशी साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पॉलिसी में क्या लगी आपको? देखिए, आरबीआई का रुख ये है कि 4% चाहिए। अब कोई रेंज की बात नहीं हो रही है, ना 2% to 6%, 4%, बस वही 4% मतलब 4%। 4% पहली बात। दूसरी बात, सस्टेन बेसिस पे 4% चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि उनका जो खुद का आंकड़ा था Q2 के लिए, उन्होंने कहा था CPI 3.8% का उनका अनुमान था, बढ़ा के उन्होंने 4.4% कर दिया। ठीक है, लेकिन 4% पे एक दो बार आ भी गया, एक दो महीने के लिए, तो भी रेट कट की संभावनाएं नहीं है। उनको सस्टेन बेसिस पे चाहिए। सो वो दूसरी एक चीज़ है कि रेट कट होने की संभावना अब बहुत कम है, अप टू दिसंबर। ये साल गया, ये साल तो गया। हाँ। अब बच गई बात, उन्होंने क्या कहा कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है। उन्होंने 3-4 बहुत बड़ी चिंताएं जताई है, जो एक आशा की किरण कह सकते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो चुका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो टॉप की 500 कंपनीज है, उन्होंने 500 नहीं कहा, बट मुझे पता है 480 कंपनीज का जो टर्नओवर है लगभग 9% कम हो चुका है। जी। तो टॉप कंपनीज का ग्रोथ में स्लोडाउन के संकेत है। जीडीपी के संकेत उन्होंने छोटा सा कम किया है, लगभग 7.2 से घट के 7.125, बट ठीक है। बट उन्होंने ये कहा कि स्लोडाउन आ रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिकली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी स्लो है। सो सर्विसेज सेक्टर होल्ड अप कर रहा है, बट कितने दिन? अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर भी कम होगा। चौथी बात कि हमारी जो पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, और मॉनसून जो है वो अभी इरेटिक हो चुका है। मतलब जिसका अनुमान नहीं लाया जा सकता कि जो पहले पैटर्न थी कि इस समय बारिश होगी, इस समय बारिश नहीं होगी, वैसे अभी संभावना नहीं है। तो वेजिटेबल की प्राइसेस कम होना मेरे ख्याल से सस्टेन बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो ये डिफिकल्ट ट्रिनिटी है कि कैसे 4% के नीचे सस्टेन बेसिस पर वैसे भी इस साल का उनका खुद का टारगेट 4.5% का तो है ही है। मतलब इस साल पूरे ऑन एवरेज सस्टेनेबल बेसिस पर अगर पूरे साल की एवरेज भी निकालें तो वो मान के चल रहे हैं कि 4.5% तो रहना ही रहना है। महंगाई उसमें कम होने वाली है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को लेकर। और अब वो ये कह रहे हैं कि आगे की पॉलिसी बनाने में वो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई का बड़ा ध्यान रखेंगे, जैसा स्वागत सर ने भी कहा। तो सर, क्या ऐसी सिचुएशन में, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई का अंदाज़ा लगाना आसान काम है? जिस तरह से मौसम बड़े अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप सर्दी पड़ रही तो बहुत भयंकर पड़ रही है, गर्मी पड़ रही तो ऐसा लग रहा है कि झुलस ही जाएंगे, बारिश आ रही तो मतलब हर जगह बाढ़ है पूरे देश में। तो क्या ऐसे में वाकई में फूड इन्फ्लेशन सही अंदाज लगा पाना और इसको काबू में ला पाना संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल असंभव है। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा, एक है वेदर। तो इंडिया की जो वेजिटेबल्स खास करके जो मेन इन्फ्लेशन में 35% जो सीपीआई में इंक्रीज हो, 35% वेजिटेबल से आ रहा है। तो वेजिटेबल की जो फार्मिंग होती है वो तो ओपन एयर होती है, करेक्ट। वो कुछ ग्रीन हाउस नहीं है या वेदर प्रूफ नहीं है। तो जैसे ही आपने कहा गर्मी बढ़ गई, प्रोडक्शन कम हो गया, ज़्यादा बारिश आ गई, प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये तो इरेटिक रहने वाला है, ये ऊपर नीचे चलते रहेगा। आरबीआई को चाहिए सस्टेन बेसिस के ऊपर, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम देखें वेजिटेबल की प्राइसेस, तो पूरे इंडिया में एक जिसे कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम, बम्बई में भी वही प्राइस है, दिल्ली में भी वही प्राइस है, अहमदाबाद में भी वही प्राइस है, कलकत्ता में भी वही प्राइस है। ये एक बैकएंड में कुछ कार्टेल के जैसा दिखता है कि पूरे इंडिया में कैसे प्राइस सेम हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखें कैलिफोर्निया के एप्पल से या न्यूजीलैंड के एप्पल से, मैं एक एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ, तो बम्बई में अगर 300 रुपया किलो बन रहा है, तो बम्बई में तो पोर्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है। लेकिन वही चीज़ आप पूना में लेने जाइए, अहमदाबाद में लेने जाइए, दिल्ली में लेने जाइए, 300 रुपया ही मिलेगा। तो इसका कारण, इसका मतलब यह है कि कहीं पे कुछ एक मैकेनिज्म, अदृश्य मैकेनिज्म जो प्राइस को गाइड कर रही है। तीसरी चीज़, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ से आ रही है? सबसे पहले आलू, फिर प्याज, फिर टमाटर और फिर नींबू या मिर्ची। ये 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें हैं। तो ये 5 चीज़ों में ये हो रहा है कि 2 महीने ऐसे आते हैं कि जहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, प्राइस 20 रुपया 30 रुपया बढ़ गई, और उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये न्यूज़ आती है कि फार्मर्स ने रास्ते पे डाल के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। करेक्ट। तो ये कैसे संभव है? तो ये सारी सिनेरियो देख के ये बहुत डिफिकल्ट है कि फूड प्राइस को आप प्रेडिक्ट कर सके, और वो भी सस्टेन बेसिस के ऊपर। ऑलमोस्ट नामुमकिन काम है।